Hello all my dear friends and the working professional. This video is about the type of distillation और इसमें हम डिस्टिलेशन के टाइप्स क्या हैं वो डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए जो कि आपको आपके फ्यूचर ग्रोथ, करियर ग्रोथ एंड इंटरव्यूज़ के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो के जो कंटेंट्स हैं वो है हमारे पास डिस्टिलेशन का डेफिनेशन, टर्म्स ऑफ डिस्टिलेशन यूनिट, type of distillation. Distillation definition. Distillation is the separation technique of separating more volatile components from the mixture of less and more volatile component by partial vaporization of the original solution followed by condensation. So जो डिस्टिलेशन होता है हमारा वो हम मोर वोलेटाइल जो भी हमारा कंपोनेंट होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, कंडेंस करके हम उसको प्योर करते हैं फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ लेस एंड मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। एंड ये इसमें हमारा जो मैकेनिज्म होता है वो हमारा होता है रिलेटिव वॉलेटिलिटी। डिस्टिलेशन की कुछ टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पे जो हम डिस्कस कर लेते हैं। द टॉप सेक्शन ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम इज नोन एज द एनरिचिंग सेक्शन or the rectification section where you will find the more vapors, and the bottom section is known as the stripping section where you will find the more liquid. In interviews also they can ask the what are the section in the distillation column, so your answer will be enriching section and the stripping section. In enriching section you will find the more vapor, and in the stripping section you will find the more liquid. Here is our feed which is represent as F, and the top you will find the condenser. Here is our reflux drum, and here is a reflux which is represented as L, and this is our distillate which is represented as D, and here bottom is reboiler, and here is bottom product which is represented as W, and this here is our V bar. ये हमारे कुछ टर्म्स थे डिस्टिलेशन को जो हम आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। टर्म्स ऑफ डिस्टिलेशन, एफ इज इक्वल टू फीड जो मिक्सचर था हमारा, डी इज डिस्टिलेट, एल इज रिप्लक्स, डब्ल्यू इज बॉटम प्रोडक्ट, रिप्लक्स रेशियो इज इक्वल टू एल बाई डी, बॉयल अप रेशियो वी बाई ड्यू। दिस इज नॉट वी बट वी बार। एंड नेक्स्ट इज अवर टाइप ऑफ डिस्टिलेशन। मेनली जो हमारे पास डिस्टिलेशन के टाइप्स होते हैं वो है हमारे पास 6 टाइप के। फर्स्ट इज सिंपल डिस्टिलेशन, सेकंड इज स्टीम डिस्टिलेशन, थर्ड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फोर्थ इज वैक्यूम डिस्टिलेशन, फिफ्थ इज एजिट्रोपिक डिस्टिलेशन, सिक्स्थ इज एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। फर्स्ट one is our simple distillation. Simple distillation is the basic type of distillation process in which a liquid mixture of two components is heated until the substance with a lower boiling point start vaporizing. सिंपल डिस्टिलेशन में हम हमारे पास जो लिक्विड मिक्सचर होता है उसको हम बॉयल करते हैं और लोअर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा वेपर बन जाता है, एंड थ्रू वेपर वी कैन कंडेंस इट एंड वी कैन गेट आवर प्रोडक्ट. The vapor is then condensed with the help of a condenser with suitable utility and then collected in another vessel. Simple distillation is used to separate the mixture to have a wide boiling point difference of more than 25 डिग्री और मोर. और सिंपल डिस्टिलेशन के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हमारे पास जो रहना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस एंड उससे भी ज़्यादा रहना चाहिए. वी कैन डू दी सिंपल डिस्टिलेशन. एंड हियर इज द सेटअप ऑफ द सिंपल डिस्टिलेशन. हियर यू विल फाइंड दी अवर वेसल जहाँ पे हमारा लिक्विड मिक्सचर है उसको हम हीट करेंगे. हीट करने के बाद जो हमारी वेपर जनरेट होगी वेपर को हम कंडेंसर करेंगे थ्रू कंडेंसर, एंड वी आर गेटिंग अवर दी प्रोडक्ट विच इज़ नॉन एज दी डिस्टिलेट. दिस इज द सिंपल सेटअप ऑफ द डिस्टिलेशन. And the second is our steam distillation. Steam distillation is carried out by passing dry steam through the plant material whereby the steam volatile component are volatilized, condensed and collected in receivers. Steam distillation has been in use for essential oil extraction for many years. Simple distillation हमारा जो है not simple distillation is it is steam distillation. स्टीम डिस्टिलेशन में हमारे पास जो है वो हमारे पास जो लिक्विड मिक्सचर रहेगा उसमें हम डायरेक्टली पर्ज करेंगे स्टीम को,
एंड जो भी हमारा मटेरियल रहेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, तो स्टीम के थ्रू उसको हम हीट कर सकते हैं डायरेक्टली स्टीम, एंड देन वी कैन डिस्टिलेट अवर प्रोडक्ट. Third one is fractional distillation. Fractional distillation used when a more efficient separation process than simple distillation is required. जो हमारा काफ़ी एफिशिएंट सेपरेशन चाहिए अपने को, हर एक फ्रैक्शंस में हमारा प्योरिटी मेंटेन होना चाहिए, देन वी यूज़ दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एंड फ्रैक्शंस में हम प्रोडक्ट को डिस्टिल करते हैं. दिस टाइप ऑफ डिस्टिलेशन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस in which the composition of the distillate is changing constantly as the distillation process. The main element of the apparatus is the distillation column, which consists of series of plates placed one above the other in a suitable tube. और fractional distillation column में हमारे पास प्लेट्स होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, और उनके ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन होता रहता है हर एक प्लेट के बीच में. Liquid evaporating from the one lower plate condense on the next higher plate, where it again evaporates. On each plate an equilibrium between the liquid and the vapor is established. Vapor enriched in more volatile component flows upwards, whereas vapor enriched in less volatile components flows downward. The performance of the column increase with an increasing number of plates. और इसमें हमारे पास जो रहते हैं, जो इनरिचिंग मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट रहेंगे वो हमारे टॉप सेक्शन में ज़्यादा रहेंगे, जो कि हमारा अपवर्ड फ्लो करेंगे, और लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट रहेंगे वो हमारा डाउनवर्ड फ्लो करेंगे. और जो हमारे डिस्टिलेशन कॉलम की जो परफॉर्मेंस है वो हमारी इंक्रीज़ होती रहेगी जब हम नंबर ऑफ प्लेट्स हमारी बढ़ेगी. एंड हियर यू विल फाइंड दी सेटअप ऑफ दी डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. So here you can find the crude oil, and we are just heating the crude oil through furnace, and we are feeding to the fractional distillation column. Why it is known as fractional distillation column? Because we are getting the product in the fractions from the each section, from the bottom, from the top, from the center, from between. So from top we are getting the petroleum gas, then gasoline, naphtha, paraffin, diesel, fuel oil, lubricant oil. From bottom we are getting bitumen. So this is the setup of the petroleum fractional distillation column, crude oil. So next is our vacuum distillation. Vacuum distillation is distillation performed under reduced pressure, which allows the purification of compounds not readily distilled at ambient pressure, or simply to save time or energy. This technique is used when the boiling point of the desired component difficult to achieve or will cause the components to decompose. Reduce pressure, decrease the boiling point of component. वैक्यूम डिस्टिलेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट का जो भी मिक्सचर रहेगा हमारा, उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा रहे, और हम उसको इतना ज़्यादा हीट अगर किसी रिबॉयलर को अगर प्रोवाइड करते हैं तो हमारा वो कंपोनेंट को डीकम्पोज कर सकता है. सो इसलिए हम वहाँ पे वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, जो कि हमको एफिशिएंट एक डिस्टिलेशन करके देता है, राइट. सो हियर यू कैन फाइंड द सेटअप ऑफ द डिस्टिलेशन वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम. We are providing the vacuum through the vacuum pump. And the next one is our azeotropic distillation. Some of the mixture exhibit the same concentration in the vapor phase and the liquid phase. They are called as azeotropes. कुछ हमारे जो मिक्सचर्स होते हैं उनमें हमारे कॉन्सेंट्रेशन सेम रहते हैं वेपर फेज में भी एंड लिक्विड फेज में भी, उनको हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं. So azeotrops are mixture of two or more different liquid which can either have low or high boiling point. So azeotrops हमारे मिक्सचर हो सकते हैं जिसमें हमारे डिफरेंट लिक्विड्स के जो हमारे लो बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकते हैं. The technique of addition of another components to form a new boiling point azeotropic solutions such as benzene can be added to the solution of ethanol and water in azeotropic distillation. सो एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, एक न्यू कंपोनेंट उसमें ऐड करते हैं जो कि हमारा एक दूसरे कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एक न्यू एजियोट्रोप फॉर्म करेगा, और उससे हम ये डिस्टिलेशन परफॉर्म
कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका हम देख सकते हैं, जो कि हम बेंजीन को ऐड करते हैं इथेनॉल एंड वाटर में, जो कि एक न्यू एजेट्रॉप बना के हम इसको डिस्टिलेट इजीली कर सकते हैं थ्रू सिंपल डिस्टिलेशन। And here you will find the one setup of the azeotropic distillation. Here our feed is the acetic acid plus water, and from the top we are getting ester water azeotrope, and here we have our the azeotrope, and here you will find one setup of the azeotropic distillation. So our feed is here acetic acid plus water. So we cannot easily just purify the this acetic acid plus water. So here we are providing one another component, which is ester. We are adding to it, and then we are the ester attached with the water, and here we will find the ester plus water azeotrope, and our acetic acid we can withdrawn from the bottom, and from top we'll get our ester plus water azeotrope, and we condense it again. We can separate it through the suppression tank, and we can feed to the another column where from the bottom we'll get our the water, and then from the top we can find the mixture of water and azeotrope, and then we can through separation tank we can separate the ester and water. So this is our azeotropic distillation. Next is our extractive distillation. Extractive distillation takes place in the presence of miscible components having high boiling points and non-volatile. तो ये हमारा मिसिबल कंपोनेंट्स में होता है, जिसमें हमारा हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं. इट डज नॉट फॉर्म एन एजिट्रॉप्स. और इसमें हमारा एक जो चीज़ है वो है कि इसमें एजिट्रॉप हमारा फॉर्म नहीं होता है विथ कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर. दिस प्रोसेस यूज फॉर मिक्सचर विथ लो रिलेटिव वॉलेटिलिटी. और ये प्रोसेस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ जिस मिक्सचर की रिलेटिव वॉलेटिलिटी लो हो, अप्रॉक्सीमेटली यूनिटी और इक्वल टू 1. Mixtures with relative volatility equal to 1 or nearly 1 are difficult to separate by simple distillation. और जो भी हमारे जिस मिक्सचर की रिलेटिव वॉलेटिलिटी हमारे पास 1 रहे या इक्वल टू नियरली 1 रहे, उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू कर नहीं सकते, और वहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं. द सॉल्वेंट यूज फॉर सेपरेशन इज जनरली नॉन वॉलेटाइल, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मिसिबल विद द मिक्सचर एंड प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ एजिट्रॉप्स. और इसमें हम जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे जो कि हमारा नॉन वॉलेटाइल होएगा एंड हाईली बॉइलिंग पॉइंट रहेगा एंड मिसिबल विद द मिक्सचर, और मिसिबल रहना चाहिए मिक्सचर के साथ, और एजिट्रॉप फॉर्म नहीं करना चाहिए. तो ऐसा हमें सॉल्वेंट चूज़ करना है. और while choosing the solvent it is necessary to consider the cost, quantity and availability of the solvent. and जब हम सॉल्वेंट को चूज़ करेंगे तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उसकी कॉस्ट, क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट क्या है, राइट. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ द डिस्टिलेशन. और वीडियो इज़ एंडिंग हियर. सो if you are new to my channel, please do like, share and subscribe. Thank you.